एजबेस्टन टेस्ट की हार के बाद इंग्लैंड की टीम अब सीरीज में वापसी चाहती है। इसके लिए उन्हें काफ़ी कुछ बदला भी है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच के पहले दिन ये बदलाव देखने को भी मिले, जहां हमेशा अटैकिंग खेल दिखाने वाली इंग्लैंड की टीम बहुत डिफेंसिव मोड में नजर आई। खास तौर पर टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने इस पहले दिन जिस तरीके से बल्लेबाजी की है और कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ है रविराज। तो रविराज, जो रूट की पारी जो शायद बेसबॉल के लिहाज से उतनी अटैकिंग नहीं थी, डिफेंसिव बहुत ज़्यादा खेले, लेकिन इंग्लैंड को दिन के अंत में एक अच्छी स्थिति में पहुंचाने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने एक छोर को संभाला, क्योंकि इस पिच पे मतलब लॉर्ड्स की पिच पे इंग्लैंड वो रिस्क नहीं लेना चाहती है एजबेस्टन टेस्ट हारने के बाद कि वो जो है वो मतलब बेसबॉल के साथ जाए। अब बेसबॉल के साथ जाने में उनको ये दिक्कत है कि वो फिर वही रिस्क होता है 50-50 वाला, या तो बहुत सारे रन बनते या फिर मतलब आपके विकेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाते। और ये जो पिच है इस पर वैसी रन नहीं है, ये एकदम सपाट पिच नहीं है, यहाँ बॉलर्स को हेल्प है। तो इसीलिए उस लिहाज से आप देखें तो जो रूट की ये पारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 99 पे नॉट आउट हैं और उन्होंने लगभग 200 बॉल्स खेल लिए हैं, 191 बॉल खेले हैं, 9 चौके लगाए हैं। जो रूट की ये मतलब अब अगर एक रन और बनाते हैं, 99 पे नॉट आउट है, एक रन बनाते ही वो मतलब उनकी 37वीं सेंचुरी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने महान बल्लेबाज रहे हैं। तो और जिस तरीके की पारी रही है, एक होता है कि शुरुआती 2 विकेट गिरने, मतलब आपके जो मतलब दोनों ओपनर्स है वो बैक कुछ ही देर के अंदर चले गए। तो वहाँ से आपके लिए होता है कि आपको उस में वहाँ पे पारी को संभालना है, एक ऐसा रोल प्ले करना है जहाँ पे दूसरे प्लेयर्स जो हैं उनको आपको कंफर्टेबल फील कराना है। तो वो काम रूट ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बॉल जो ख़राब बॉल थी उस पर उन्होंने बीच में अटैक करने की कोशिश की है। उतना ज़्यादा वो अटैक नहीं करते हैं कभी भी रूट, जैसा उनका मतलब खेलने का शैली है। लेकिन जो अच्छी बॉल रही है उसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया है, अच्छे तरीके से लीव किया है और वो कंफर्टेबल दिखे हैं। इस सीरीज़ में उनका बल्ला अच्छा नहीं भूला है अभी तक। तो आज जो इम्पोर्टेंट मैच था, क्योंकि अगर आज रूट की ये पारी नहीं होती तो इंग्लैंड की टीम मुश्किल परिस्थिति में होती। अभी जो कंडीशन है उसमें इंग्लैंड की टीम ठीक ठाक पोजीशन में है, किसी की तरफ वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। इंग्लैंड भी खुश होगी, इंडिया भी ठीक ठाक खुशी होगी कि वो चाह रही होगी कल पहले सेशन में इस मैच को निपटा दे। रूट की ये बारी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकिन रही है। हमने जैसे आपने बताया कि पिछले 2 टेस्ट मैच में जो रूट के बल्ले से उस तरीके की पारी देखने को मिली नहीं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मौजूदा समय में अगर हम देखें, यानी जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उसमें सबसे महान खिलाड़ी हम एक तरीके से रिकॉर्ड्स के लिहाज से कह सकते हैं जो रूट को। अब अगर भारत को लॉस्ट टेस्ट मैच में वापसी करनी है, वापसी मतलब भी पूरे से बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो उसके लिए जो रूट का विकेट कितना अहम होने वाला है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि उनकी बल्लेबाजी शानदार है और डिफेंसिव तरीके से वो खेल रहा है, यानी कि अपना गेम प्लान पूरा चेंज कर चुके हैं। तो भारत के लिए कितना मुश्किल और कितना ज़रूरी है उनका विकेट। जो रूट का विकेट हमेशा किसी भी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, खासकर टेस्ट क्रिकेट की जब बात आती है ना, तो जो रूट आपका पहला टारगेट यही होता है कि हमें जो रूट को आउट कर देना है इंग्लैंड में। क्योंकि उनके आउट होने से आप क्या है ना कि ये एक ऐसे प्लेयर है जो लंबी पारी खेल सकते हैं। हम लोग बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बॉल्स का सामना कर सकते हैं, तो वो एक ऐसे प्लेयर है इंग्लैंड टीम में। शायद एकमात्र ऐसे प्लेयर है जिनके अंदर ये मादा है कि वो 400 बॉल्स भी खेल सकते हैं। ठीक है, बेन स्टोक्स भी ऐसा कर चुके हैं, हैरी ब्रूक भी कर चुके हैं, लेकिन मतलब ये जिस तरीके रेगुलर कंसिस्टेंसी नहीं है वो सिर्फ जो रूट में है। तो रूट का विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूट का विकेट आप अगर ले लेते हैं तो ऑलरेडी एक प्रेशर में आ जाएगी इंग्लैंड के। इसका असर सामने वाले बल्लेबाज, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रूट एक जगह जो है उससे रह करके खेल सकते हैं, और अगर सामने वाली छोर पर एक सीनियर बल्लेबाज है जो इस तरीके से डिफेंसिव हो रहा है तो उसका असर दूसरे एंड पर भी पड़ता है। तो अगर जो रूट की विकेट भारत को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर और ज़रा बढ़ जाएगा इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि फिर शायद वो बेसबॉल वाले उसमें जाए और दबाव में आए। बिल्कुल, ये तो होता है कि मतलब नहीं, बेसबॉल पे तो नहीं जाएंगे, ये तो अब क्लियर हो गया। आप तो दिख रहा है बेन स्टोक्स जब 100 बॉल पे 39 रन बना रहे हैं 102 बॉल पे, तो वो तो कोई नहीं वैसा अटैकिंग क्रिकेट खेले। लेकिन रूट के होने से एक ये फ़ायदा होता है ना कि आप याद कीजिए वो दौर जब राहुल द्रविड़ एक साइड होते थे, वीवीएस लक्ष्मण एक साइड होते थे, वो जब विकेट संभालते थे तो दूसरे प्लेयर उतने प्रेशर में नहीं खेलते थे। उन्हें पता होता था कि मैं अगर एक साइड को अच्छे तरीके से खेल रहा हूँ तो दूसरे साइड पर ऐसे प्लेयर खड़े हैं जो जल्दी आउट नहीं होंगे। तो वो एक रहता है कि ऐसा आप मतलब नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते हैं जिन पे आप भरोसा होता है आपके सामने वाले पार्ट कि ये आउट नहीं होंगे, तो चलो इनके साथ मतलब आप थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हो, थोड़ी अटैकिंग बैटिंग भी ट्राई कर सकते हो। तो वो एक फैक्टर है कि जो रूट के साथ रहने के साथ। और वो कितने महान प्लेयर है ये आप देख लीजिए ना कि वो अब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड चेंज कर रहे हैं, काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं जो रूट। हम लोग एलिस्टर कुक की बात करते थे जो उन्होंने एकदम से रिटायरमेंट अनाउंस किया था, लेकिन वो भी काफ़ी रन बना रहे थे। लेकिन जो रूट जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं, जो बिग 4 है
उसमें टेस्ट क्रिकेट में नो डाउट अभी जो रूट सबसे बढ़िया प्लेयर है, सबसे अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। अब आज इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 3000 रन भी पूरे कर लिए हैं। तो ये एक मतलब ऐसी चीज़ है कि मतलब जो रूट का जो है कितना अच्छा, आप सोच रहे हो कि एक टीम के अगेंस्ट आप 3000 रन बना ले रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, और वो भी ऐसी बॉलिंग साइड, मतलब एशेज में अगर उन्होंने किया होता तो हम लोग उतना नहीं सोचते, क्योंकि एशेज में वो बार बार खेलते रहते हैं, उस बॉलर्स को फेस करते हैं। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट जिस तरीके से इनके मैचेज होते हैं, हाँ, तो अब इंडिया के अगेंस्ट आपने 3000 रन बनाए हैं, और वो पहले ऐसे बैटर शायद बने हैं, पहले ही ऐसे बैटर है जिन्होंने मतलब ये 3000 रन बनाए। तो ये जिस तरीके की बैटिंग रहती है ना जो रूट, वो आपको बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट है उनका आउट होना, कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए उनका विकेट पे टिके रहना। और उम्मीद है, हाँ, उम्मीद है कि कल जो हमारे बॉलर्स हैं उनको जल्दी निपटाएं और टीम इंडिया जो है इस मैच में मतलब जल्दी वापसी करे, क्योंकि अभी तक मैच जो है ना वो इक्वल है, किसी के पास एडवांटेज नहीं है। मतलब इंग्लैंड अगर इस पिच पे 400 रन बना देती है ना फर्स्ट इनिंग में, तो इंडियन टीम प्रेशर में आ जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टीम इंडिया की कोशिश होनी चाहिए कि इनको 300 साढ़े 300 के अंदर निपटा दें। जी रिया। अब कुछ स्टैट्स के साथ हमारी साथी ट्विंकल यहाँ पर आएंगे, जो बताएंगे खासतौर पर जो रूट के रिकॉर्ड्स के बारे में, कि आज का जो उनका उनकी जो बल्लेबाजी थी उस दौरान कितने अहम और कितने बड़े रिकॉर्ड्स जो है उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो ट्विंकल, आज जो रूट जो कि अपने शतक से बहुत ज़्यादा करीब है, उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट मैच के पहले दिन कौन से बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए? देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं आज के दिन में हमें काफ़ी ऐतिहासिक पल देखने को मिले हैं। और अगर हम इंग्लैंड टीम की बात करें तो उसमें जो रूट किसी से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 3000 से ज़्यादा रन स्कोर करे और रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को जो है 2555 रन को पीछे छोड़ा है। और जावेद मियांदाद के बाद ये उनकी इंडिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 13th हाफ सेंचुरी हो चुकी है। तो जो रूट ने एक रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली है, लेकिन कल भी वो क्रीज पर आएंगे और उनकी कोशिश होगी कि वो इंग्लैंड को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सके जहां से भारत पर दबाव हो। वहीं भारतीय गेंदबाजों के सामने भी एक लक्ष्य है कि जितना जल्दी हो सके वो जो रूट का विकेट लेकर के इंग्लैंड पर दबाव बनाए। इस मैच में बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है, बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और इन सब की अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, मेरे साथ थे रविराज और ट्विंकल, कैमरा के पीछे आलोक, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लेलेंट ऑफ स्पोर्ट्स।